को उमर साहब ने भी कहा था कि आजकल जो है पीडीडी से एग्रीमेंट 4 बार जो है वो करना चाहता है या करने की सोच रहा है। तो मेरी उससे ये गुजारिश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में हूँ आपका मेज़बान गाजी मलिक। थोड़ी बहुत बारिश सुबह से हो रही है, थोड़ी बहुत बर्फ़बारी हो रही है और इसी सिलसिले में हमें थोड़ी बहुत जो आज पूरे दिन वो जो है सुबह रात के 3 बजे से लेकर के अभी तक जो है बिजली की आंख मचोली वो देखने को मिली। तो एक शुरुआत थी सर्दियों की और उसी शुरुआत ने कहीं ना कहीं हमें आवाम को और साथ साथ महकमे को ये जो है इशारा दिया कि आपको सतर्क रहना चाहिए। और महकमा कितना सतर्क था इसका तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया है पूरे दिन से। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई रीज़न भी हो सकता है। हम ज़्यादा दोष तो आज के दिन का ही नहीं देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें जब साथ साथ में होती हैं तो फिर इन चीज़ों को इनके साथ जोड़ा जो है वो जा सकता है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे आपसे आज गुजारिश करनी है वो सबसे पहले तो ये है कि हरगिज़, मैंने पहले अभी नोट में भी लिखा था व्हाट्सएप पे कि जो भी कोई पीडीडी का एग्रीमेंट जो है वो करना चाहता है या करने की सोच रहा है तो मेरी उससे ये गुजारिश रहेगी कि वो हरगिज़ ना करे जब तक कि कोई पॉलिसी जो है वो सरकार की तरफ से हमें देखने को ना मिले। क्योंकि अब तो सरकार हमारी अपनी है, अब तो लोगों ने वोट डालकर जो है इक़्तिदार जो है हमारे लोगों को दिया है। तो अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है सरकार के सामने जो है ये चीज़ें होनी चाहिए और सरकार एक बाज़ाब्ता पॉलिसी देनी चाहिए। उस पॉलिसी के बाद जो है लोगों को जो है पीडीडी महकमे के साथ एग्रीमेंट जो है वो लेना चाहिए। जैसे कि रात को उमर साहब ने भी कहा था कि आजकल जो है पीडीडी से एग्रीमेंट 4 बल्ब का लिया जाता है और उसके साथ साथ 4 हीटर चलाए जाते हैं। तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है और वो जो पावर का कट आपको ज़्यादा देखने को मिलता है वो उसी के कारण है। तो ठीक है, हम ये चीज़ें मानते हैं तो फिर हम ये उम्मीद और आशा करेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम जो हीटिंग सिस्टम जो भी बिजली के ऊपर चलता है, फिर तो जहाँ तक उमर साहब ने कहा फिर हम ये चाहेंगे कि या सोचेंगे ये बेहतर रहेगा कि उमर साहब जो है उन तमाम चीज़ों को JNK में बैन कर दें ताकि ज़्यादा शटडाउन ना रहे और ये तमाम चीज़ें लोग जो हैं वो यूज़ ना कर पाएँ। ये बिल्कुल सेम आपको ऐसा देखने को मिलेगा जैसे कि आप जब सिगरेट लेते हैं या कोई भी नशेवर चीज़ वो लेते हैं उस पर आपको लिखा होता है कि ये तंबाकू काजिज़ कैंसर, इससे आपको कैंसर हो सकता है। एक तरफ से तो वो ठीक है, आप लोगों को ये बता रहे हैं कैंसर हो सकता है, दूसरी तरफ से उन तमाम जो कंपनीज़ हैं जिन फैक्ट्रियों में वो तैयार होती हैं उन्हें जो है आप लाइसेंस देते हैं कि ठीक है आप तैयार करिए, ये कैंसर का जो इसके लिए जो आप वो दवाई तैयार करते हैं कैंसर की, इस कैंसर को फैलावा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए जो आप ये अच्छी सी दवाई तैयार कर रहे हैं इसको तैयार कीजिए। उसके लिए आप बाज़ाब्ता लाइसेंस देते हैं, परमिशंस मिलती हैं सरकार की तरफ से, तब जाके तो ये चीज़ें चलती हैं, वरना तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। तो इन चीज़ों को तो फिर इसी तरह अगर इस चीज़ से ये कैंसर होती है तो उसे क्यों मैन्युफैक्चर किया जाता है फिर इंडिया के अंदर, तो क्यों तैयार किया जाता है, क्यों लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्यों दुकानों पे जो है वो चीज़ें मिलती हैं जिनसे कैंसर फैलता है। क्या सरकार ये चाहती है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो कैंसर वो जो है वो बड़े पैमाने पर फैलना चाहिए तब जाके मज़ा आएगा। तो ये तमाम चीज़ें सरकार की तरफ से फिर देखी जानी चाहिए। और सेम इसी तरह जैसे उमर साहब ने कहा कि ये जो है मीटर रीडिंग, एक तरफ तो पहले ये भी साथ में उन्होंने कहा कि हमें धीरे धीरे जो है मीटर्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो क्या ये कहीं ना कहीं जब आप सरकार में नहीं थे उससे पहले जब आप जो मीटर लग रहे थे उनकी मुखालिफत में जब आते थे तो तब वो क्या था, तब वो मीटर्स नहीं लग रहे थे। आज जो आप धीरे धीरे लगाएंगे वो वाले मीटर कौन से होंगे, क्या उनसे बिलें नहीं आएंगी, क्या उनसे जो बिजली का जो लोड है वो कम होगा, क्या वो आप पैदावार बढ़ाने के बाद वो चीज़ें इंस्टॉल करेंगे, तमाम चीज़ें ये देखने वाली चीज़ें हैं और ये इन चीज़ों को जो है हमें जानना होगा। साथ ही साथ जो मैंने पहले आपको ये चीज़ बताई कि पावर का जो एग्रीमेंट वो क्यों नहीं करना चाहिए वो मैं आपको बता देना चाहूँगा। मेरे एक भाई हैं, उन्होंने जो है पिछले माह एग्रीमेंट किया और सबसे पहले ये होता था कि एग्रीमेंट के नाम पर आप सिक्योरिटी के नाम पर आपसे पैसा मांगा जाता था 1500 या 2000 के आसपास, ये रेंज रहती थी। तो जब हमने जे साहब से बात की उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी है, आपने खाली मीटर लाना है, मीटर का जो पैसा लगता है वो आपका होगा, उसके बाद वो लाइनमैन आपका मीटर इंस्टॉल करेगा, उस पर जो रीडिंग आएगी उस रीडिंग के मुताबिक आपको बिल आएगी। लेकिन
क्या हुआ कि हमारे भाई ने जब एग्रीमेंट किया, तो एग्रीमेंट करने के फ़ौरन बाद नेक्स्ट माह तो जब उनका बिल आता है, तो वो बिल किस तरीके से आता है ये मैं आपको बता देना चाहूँगा। वो जो सिक्योरिटी, वो तमाम चीज़ें वो आप देखिए। तो बिल आता है, अभी जब आप मीटर देखेंगे तो मीटर पे 47 जो है वो पॉइंट्स जो हैं वो बिजली जो है वो उन्होंने यूज़ की है। 47 पॉइंट्स, ये आपने ध्यान में रखनी है। और अगर आप वो बिल पीडीडी महकमे की तरफ से देखेंगे तो उसमें सबसे पहले ये मेंशन किया गया कि इनिशियल रीडिंग, यानी पिछले महीने की रीडिंग वो 32 पॉइंट्स, हालांकि पिछले महीने का एग्रीमेंट ही नहीं था, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करें तो जिस माह की ये बिल भेजी गई उसमें आपको बताया गया कि 63 यूनिट्स आपने जो है वो कंज्यूम किए हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपका फिर जो है वो करीब 63 और इनिशियल रीडिंग 32, वो कुल मिलाकर आपकी जो होती है वो 95 वो होती है। लेकिन जब आप इस वक्त मीटर पर देखते हैं तो वहाँ पर खाली सिर्फ 47 पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो 32 इनिशियल रीडिंग ये कहाँ से आई है, 63 यूनिट कंज्यूमेड पिछले महीने के यानी नवंबर महीने के, वो कहाँ से आए हैं, ये तमाम अपने अंदाजे से और अपनी कुर्सी पे बैठकर वहाँ से जो है वो नोट किया गया और बिल तैयार की गई। और साथ ही साथ जो ये बताया गया कि आपको कोई सिक्योरिटी वगैरह वो कुछ नहीं भरना होगा। उसके बाद जब पहला बिल आता है तो उस बिल में जो है आपको एक तोहफा मिलता है, वो आपको ओपनिंग बैलेंस उसमें सीधा आता है 2077 रुपीज़ का, यानी 2077 रुपीज़। और उसके साथ साथ जो आप यूनिट कंज्यूम करते हैं इनके हिसाब से 63 यूनिट्स जो कि अभी 47 मीटर पर हैं, उसकी बिल आपको कोई 152 रुपीज़ के आसपास वो देखने को मिलती है। और ये बिल जो है वो फिर आपका जो है 2200 कुछ रुपए वो जो है वो तैयार हो जाता है। तो ये आपका पहले महीने का बिल आता है, आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी। और फिर जब ये तमाम चीज़ें करने के बाद हमने जो है यहाँ महकमे के लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा ये जो पहले कहा जाता था कि सिक्योरिटी विक्योरिटी कोई नहीं देनी है, फिर ये भी कहा कि ये सिक्योरिटी का इसमें जो है वो इंक्लूड किया गया है। और साथ ही ये भी कह दिया कि नहीं, सिक्योरिटी तो है ही है, साथ में इसमें ये भी है आपको पिछले महीनों की कुछ पेनल्टी डाली गई है। तो ये पेनल्टी लफ्ज़ ये क्या चीज़ है, ये किस लिए है? तो क्या पेनल्टी इसलिए है कि एक कंज्यूमर जो है वो आपके साथ एग्रीमेंट करता है कि ठीक है, मैं आज के बाद आपकी जितनी जो आपकी बिजली आपके महकमे से जो सर्विसेज लूँगा उसके लिए आपको जो है वो मैं यहाँ से पे करूँगा। तो क्या ये इस एग्रीमेंट करने की आपको पेनल्टी लगती है कि आप हमारे कंज्यूमर क्यों हुए, इसलिए आपको पेनल्टी डाली जाएगी? और हाँ, अगर कोई पहले से बिजली आपकी जो है बिजली यूज़ कर रहा है, आप उसको पेनल्टी डाल रहे हैं, तो क्या अगर कोई पिछले 10-20 साल से जो है वो बिजली आपकी यूज़ कर रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कल को आप उसे जो है वो पूरे पिछले 10-20 साल की वो पेनल्टी डाल दें और फिर वो जो है उसको जो है अपने कर्ज तले जो है वो दबा दें और उसके बाद आकर जो है उसके घर पर आप हमलावर हों कि आप ये बिल भरिए वरना आपके तार काटे जाएंगे, आपका पोल उखाड़ा जाएगा, आपका ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें जो है वो सोचने की हैं। और इसलिए मेरी फिर से गुजारिश रहेगी उन तमाम लोगों से जो एग्रीमेंट करना चाहते हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हम एग्रीमेंट करेंगे, जिन्हें ये बार बार प्रेशराइज़ किया जाता है कि हमारा जो रेवेन्यू है वो जनरेट नहीं हो रहा है, बिजली लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, पैसा कम आ रहा है, तो आप एग्रीमेंट कीजिए, फिर आप जो हमें पैसा दीजिए, हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम जो है महकमा पीडीडी का रेवेन्यू जो है वो थोड़ा बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि उन्हें जो है ऐसी सोच अपने जहन से निकाल देनी चाहिए। उनका रेवेन्यू जो है वो जनरेट तब होगा जब कंज्यूमर के साथ उनकी जो है एक खुली पॉलिसी होगी कि आप हमारे साथ एग्रीमेंट कैसे करेंगे, किन बेसिस पर करेंगे, हम आपको सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ तक कि आप जिस घर में जिसको आपने ना तार दी है, जो आपकी सिल्वर तार है, ना वो प्रोवाइड की है, ना आपने पोल प्रोवाइड किया है, उसको भी आप कहते हैं कि आप एग्रीमेंट कीजिए। और वो एग्रीमेंट के बदले में अगर आपसे वो तार पोल मांगना चाहता है कि आप मुझे वो तार दीजिए, आप मुझे उसके लिए पोल दीजिए, तो आप कहते हैं कि वो हमारे पास नहीं है, वो हम नहीं दे सकते, वो आप कहीं और से लाइए, वो आप जाके रंबन में बात करिए, जम्मू में बात करिए, दिल्ली में बात करिए, फिर जाके जब वो आएगा तब, तो जब वो आएगा तब एग्रीमेंट भी करवाइए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर जो है एक आम कंज्यूमर को वो ये सोचना होगा।
और ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपके साथ ये चीज़ हो सकती है। आपको ये बताया जा सकता है कि आपको कोई सिक्योरिटी नहीं भरनी, ये चीज़ वो चीज़, ये तमाम चीज़ें नहीं करनी है। लेकिन जब आप एग्रीमेंट कर देंगे तो उसके बाद आपके साथ जो है आपकी बिल में ये तमाम चीज़ें इंक्लूड कर दी जाएंगी, कभी सिक्योरिटी के नाम पर, कभी पेनल्टी के नाम पर, कभी बिल के नाम पर। और रीडिंग जो है, खास करके मैंने पिछले महीने भी जब यहाँ हमारे ACR साहब शायद आए थे भीमदासा में, उनसे भी मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि बिलों के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेर फेर आपको देखने को मिलता है। मीटर के ऊपर जो आपकी रीडिंग है वो कुछ होती है और आपकी जो बिल के ऊपर रीडिंग होती है वो कुछ होती है। ने बहुत ज़्यादा इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलता है और ये चीज़ें जो हैं ये देखने की हैं। इसलिए मेरी आपसे फिर से गुजारिश है कि आप जो है फालतू में फ़िलहाल एग्रीमेंट करने के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि ये आपके जेब को जो है वो काटने का काम करेंगे और उसके बाद आप मजबूर होंगे भरने के लिए। नहीं भरेंगे तो बिल आपका बढ़ता रहेगा, तो आपको वो भरना ही पड़ेगा आखिरकार। इसलिए आपसे गुजारिश है कि पहले ही आप इससे जो है सावधान रहें। आप पहले एग्रीमेंट ही ना करें जब तक कि सरकार कोई पॉलिसी जो है वो आपको नहीं बताती है कि आपको एग्रीमेंट कैसे करना है, पेनल्टी आपने कितने सालों की भरनी है, क्या कुछ करना है, सिक्योरिटी आपने कितनी देनी है, क्यों, किस चीज़ की सिक्योरिटी देनी है। मैं आपके साथ आज के बाद एग्रीमेंट कर रहा हूँ कि आज के बाद जितनी मैं आपकी जो है वो चीज़ यूज़ करूँगा उसको आपको जो है उतना पे करूँगा उसके बदले में। तो आप मुझे पीछे वाली कौन सी पेनल्टी डाल रहे हैं या कौन सी सिक्योरिटी ले रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो गौर करने की हैं। इसलिए मेरी फिर से तमाम लोगों से गुजारिश है कि कोई इस जाल में ना आए, ये सोचकर कोई एग्रीमेंट ना करे कि हो सकता है मुझे उसके बाद कोई सहूलियत मिलने वाली है। सहूलियत कोई नहीं मिलने वाली है। आपको पहले जो है वो पहले ही बिल के अंदर जो है वो आपको अपने उस बोझ तले, कर्ज तले वो दबा दिया जाएगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे आपसे वो उस बोझ से निकलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ये जो है आमतौर पर जो है गरीब तबका जो है वो रहता है, जो ये तमाम चीज़ें जल्दी मैनेज नहीं कर पाता है। फिर आपका नेक्स्ट महीने का बिल आ जाएगा, उसमें थोड़ा और ऐड हो जाएगा। इसी तरह बढ़ते बढ़ते तो ये तमाम आपका सरदर्द जो है वो बढ़ाता रहेगा, कम नहीं होगा। तो ये चीज़ थी जो मैं सोच रहा था आपके साथ शेयर की जाए। बाकी सर्विसेज कैसी रहती हैं? अभी तो फ़िलहाल लाइट चल रही है, लेकिन पूरी सुबह से अभी तक क्या कुछ कारण था, लेकिन मैंने ये पहले ही बताया कि जब ये चीज़ें साथ साथ होती हैं तो फिर इन चीज़ों को जोड़ा जाता है और जोड़ना भी बनता है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।